विस्थापित ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। इसके तहत 16 जनवरी 2020 को किए गए त्रिपक्षीय ब्रू समझौते के क्रियान्वयन पर तेजी से काम किया जा रहा है। चिन्हित 14 स्थानों में से 9 इलाकों में ब्रू शरणार्थियों को बसाने का काम किया जा रहा है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि 35 सालों से शरणार्थी का जीवन जी रहे 35,000 ब्रू परिवारों को बसाने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि ब्रू शरणार्थियों को समझौते के तहत रहने के लिए घर, राशन और मासिक 4,500 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति बहाली के लिए जितने भी समझौते किए हैं उसे क्रियान्वित करने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में समझौते तो किए गए लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, इसकी काम करने की पद्धति क्या है? कई सारे ऐसे समझौते बक्से में पड़े हैं जिन पर इतनी धूल पड़ी है कि समझौते से ज्यादा वजन धूल का हो गया है, मगर कोई खोलता नहीं है। आसाम समझौते के दस्तावेज को 85 के बाद अगर किसी ने खोला तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला, किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं खोला। ढेर सारे ऐसे जिसे विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई थी कि करने की खातिर समझौते किए जाते हैं मगर इसकी अनुपालना नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी के समय में बोडोलैंड का समझौता हुआ, 90% बोडोलैंड के समझौते की सारी धाराएं हमने समाप्त कर दी, इनकी अनुपालना हो गई। ब्रू समझौता हुआ, ब्रू समझौते के तहत 14 में से 9 जगह पे जमीन देने का काम समाप्त हो गया है और वहां पर भी 2022 के पहले 35,000 से ज्यादा ब्रू परिवारों को 35 साल के बाद पहली बार रहने की भूमि मिलेगी, अनाज मिलेगा, 4500 रुपये पेंशन मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा कि वो भारत के नागरिक है। ये समझौता भी हम पूरा करें।